हाय बच्चा साहब, प्रीवियस वीडियो में साइन इनवर्स बताए थे, ठीक है। इस वीडियो में साइन इनवर्स को ही थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस बताएंगे और आपको कोशिश करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में बेटर ढंग से आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख दिए y बराबर साइन इनवर्स x। अब समझना इसका डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब x का वैल्यू जो इनपुट होता है। तो ये प्रीवियस वीडियो में से बता दिए हैं। डोमेन हो गया इसका -1 से कहाँ तक होता है, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो -1 से 1 ही जा सकता है। इनपुट बोल सकते हो आप इसको। -1 से छोटा और 1 से बड़ा वैल्यू इसके अंदर जा ही नहीं सकता है साइन इनवर्स के अंदर। और जो आउटपुट है जिसको हम रेंज बोलते हैं, वो साइन इनवर्स का कितना होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है। ये सब बता दिए। इसको ऐसे भी समझाए थे आप लोग को, -π/2, 0 और π/2। यहां पे वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, यहां पे वैल्यू नेगेटिव मिलता है, और ये रेंज है साइन इनवर्स का, आउटपुट है ये -π/2 से π/2 आउटपुट, मतलब इनपुट यहां से यहां। इस पे जो इनपुट होगा वो 0 से क्या होगा, 1 होगा। साइन इनवर्स का इनपुट क्या है, -1 से 1, तो यहां इनपुट क्या होगा, 0 से 1, यहां होगा -1 से कहां तक, 0 हो। मतलब अगर नेगेटिव इनपुट है तो मेरा आउटपुट -π/2 से 0 है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चा, 4th क्वाड्रेंट में है बाबू, ठीक है। और इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मेरा आउटपुट, साइन इनवर्स की बात हो रही है, साइन की बात नहीं हो रही है, जस्ट उल्टा हो जाएगा साइन, ठीक है ना। तो कोई एक ढंग से समझोगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा आराम से। साइन इनवर्स में इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट 0 से π/2 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये समझ गए अच्छे से, क्लियर है। आप ऐसे समझ सकते हो आराम से, एकदम रिलैक्स होकर समझो, अच्छे से समझो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। और एक अगर अच्छे से समझ में आया है, बाकी का बाकी पांचों समझ में आएगा। समझना है, याद नहीं करना है। दूसरा, इसको ग्राफ से अगर समझते हो आप तो देख लो, यहाँ पे साइन का ग्राफ तो मैक्सिमम बच्चों को याद होता है ऐसा। हम कहां से कहां ले रहे हैं, बस -π/2 से π/2 ले रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं साइन का। तो यहां कितना मिलेगा, -1, यहां कितना मिलेगा, 1। ये किसका ग्राफ है बाबू, y बराबर साइन x का ग्राफ। ये तो समझ में आता है, इनपुट -π/2 से π/2, आउटपुट -1 से 1। ये साइन x का ग्राफ बताए। तो उसके इनवर्स का क्या हो जाएगा, इसमें इनपुट है -π/2 से π/2, आउटपुट है -1 से 1। इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 से 1, ये हो जाएगा -π/2 से π/2। बस सिंपल है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछेगा, क्या बोलोगे आप, इनपुट है π/2, आउटपुट है 1। इनवर्स में तो उल्टा हो जाता है, प्रीवियस वीडियो में समझाए हुए हैं आपको। तो ये 1 पे π/2, ये पॉइंट मिलेगा। ये कौन सा पॉइंट है बाबू, 0,0, तो उसका उल्टा भी क्या होगा, 0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोलोगे, -π/2, -1, तो ये हो जाएगा -1, -π/2 यहां। ये ग्राफ हो गया y बराबर किसका, साइन इनवर्स x का। इसलिए बोल दे रहे हैं, ध्यान भी सुन लेना, -π/2 है, ये -1, 1 है। ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स x का, ये वाला ग्राफ। अब तुम ऐसे समझो या ऐसे समझो, तुम्हारी मर्जी है, बस समझना है। बहुत लोग ऐसे समझ के भी उसको उल्टा कर देते हैं तो भी समझते हैं। साइन का जो इनपुट होगा वो इनवर्स का आउटपुट होगा, साइन का जो आउटपुट होगा वो इनवर्स का इनपुट होगा। किसी भी इनवर्स में यही होता है, तो वैसे भी समझ सकते हैं। अब देख लो, मेरा इनपुट यहां 0 से क्या है, 1, तो यही ग्राफ है मेरा। आउटपुट कहां है, 0 से π/2, वही यहां पे बता रहे थे। अगर इनपुट होगा 0 से 1 तो आउटपुट होगा 0 से π/2। इनपुट है -1 से 0 तो आउटपुट है -π/2 से 0। देख लो, यही पूरा पोर्शन है, देखो वही चीज है। तो आप एक ही चीज को अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं, बस समझना है अच्छे से, एकदम अच्छे से, कि हाँ सर क्लियर है ये, बस काम खत्म। अब जो साइन इनवर्स में जैसे समझ रहे हो, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सबका यही कॉन्सेप्ट है। तरीका अलग अलग होगा, कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे ही समझ सकते हैं चीज़ों को। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया अच्छे से, इनवर्स का इनपुट आउटपुट कैसे क्या है वो क्लियर हो गया है। अब देखो ध्यान से समझना आपको, ये इधर जा रहे हो 0 से π/2, ये इधर जा रहा है -π/2 से 0। तो जो एंगल यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, एग्जैक्टली उसी चीज़ का यहाँ क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब आप ऐसे समझो, साइन इनवर्स 1/2, ये क्या है, प्रीवियस वीडियो में सब बताया, ये क्या है, एक एंगल है। ये क्या है, एक एंगल है, इसको नाम दे दिए क्या, थीटा। बताए हुए थे आपको कि आप अगर लिखते हो x बराबर साइन थीटा, तो साइन का इनपुट एंगल, आउटपुट एक वैल्यू दिया, तो साइन इनवर्स x
बराबर कितना हो गया थीटा। तो एक इन्वर्स फंक्शन एक एंगल है और उस एंगल का साइन किसके इक्वल हो रहा है, एक्स के इक्वल हो रहा है। देखो एक ही चीज़ को समझने का बहुत तरीका है, हर बच्चा इसको अपना अपना बना के समझता है, आपके ऊपर आप कैसे समझते हो, इसलिए हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं। एक्स बराबर आपने लिखा साइन थीटा, थीटा तो कोई भी वैल्यू ले सकता है यहाँ पे, यानी साइन का इनपुट थीटा है, आउटपुट एक्स है, तो साइन इनवर्स का इनपुट क्या हो जाएगा एक्स और आउटपुट क्या हो जाएगा थीटा। मतलब इनवर्स, कोई भी इनवर्स एक एंगल है, एंगल भी कोई वैल्यू होता है लेकिन ये एक एंगल ऐसे समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। और इस एंगल का क्या साइन किसके इक्वल हो रहा है एक्स, मतलब ये एक एंगल है जिसका साइन किसके इक्वल हो रहा है एक्स। उसी तरह साइन इनवर्स आपसे कोई पूछेगा 1/2, ठीक है, ये एक एंगल है, उस एंगल का साइन किसके इक्वल हो रहा होगा 1/2। तो किस एंगल का साइन 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी π/6। बहुत सिंपल है, ये वैल्यू है इसलिए पता चल गया आराम से। साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया π/6 हो गया। बहुत लोग इसको कैसे समझते हैं, और एक चीज ध्यान से दिमाग में बिठा लो कि साइन इनवर्स का आउटपुट हमेशा किसके बीच में आएगा भैया, -π/2 से π/2 आ रहा है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम आएगा, वो जरूर ध्यान में रखना। तो बहुत लोग उसको क्या मान लिए थीटा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, थीटा किसके बीच में आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 -π/2 से π/2 के बीच में साइन कितना डिग्री होता है 30 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया π/6। ऐसे भी समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिस हो जाता है वो समझ जाते हैं कि ये एक एंगल है जिस एंगल का साइन किसके इक्वल हो रहा है 1/2 के इक्वल हो रहा है। उस एंगल का साइन किसके इक्वल हो रहा है 1/2, तो साइन कितना 1/2 होता है π/6, 1/2 के इक्वल होता है। तो वैसे भी बना सकते हैं, तो ये वैल्यू निकालना आ गया आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ठीक, इसको नोट करना होगा, पॉज करके नोट कर लेना अच्छे से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो। अब आ जाते हैं वैल्यूज पे। अब मान लो तुमको पॉजिटिव में पूछा साइन इनवर्स √3/2, आराम से बता सकते हो ये एक एंगल है जिसका साइन √3/2 तो 60 डिग्री होता है, π/3। साइन इनवर्स स्टैंडर्ड लिख रहे हैं 1/√2 45 डिग्री होता है। बहुत लोग क्या लिख देते हैं 45 डिग्री, ये एक एंगल है बाबू जिसका साइन किसके इक्वल है 1/√2, तो कौन सा एंगल का साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री। इसलिए हम इसके पहले तुम लोग को थीटा मान के समझा दिए थे ताकि दिक्कत ना हो। ये देखो, ये वाला दिमाग में रखो अपने, -π/2 से कहाँ तक है π/2, यहाँ लेता है 0 से 1, यहाँ लेता है -1 से 0, ये नेगेटिव एंगल, ये पॉजिटिव एंगल। अब इसी चीज़ में अगर तुमको माइनस लगा देता है, आगे फॉर्मूला से भी समझाएंगे लेकिन बहुत छोटा चीज़ है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, माइनस लगा दिए यहाँ पे। अब तुम ही बताओ, पॉजिटिव इनपुट पॉजिटिव है, मतलब इधर के आसपास हुआ 60 डिग्री, यहाँ मिल रहा होगा, यहाँ पे √3/2 दे रहा होगा, इधर -√3/2 दे रहा है, मतलब उतना ही नीचे आ रहा होगा। मतलब जो एंगल हमको पॉजिटिव में मिल रहा है एग्जैक्टली वही एंगल अब क्या मिलेगा नेगेटिव में मिलेगा। ऐसे पॉजिटिव एंगल लेते हैं, ऐसे नेगेटिव एंगल लेते हैं। इधर π/2 गए तो इधर क्या चले गए -π/2, इधर 60 डिग्री गए तो इधर कितना डिग्री जाएंगे -60 डिग्री जाएंगे। मतलब नेगेटिव में क्या वैल्यू दे देगा, ये जो पॉजिटिव में देता था उसी के आगे क्या साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। साइन इनवर्स 1/√2 कितना दे रहा है 45 डिग्री, इधर के आसपास होगा 1/√2 45 डिग्री दिया, तो -1/√2 कितना दे देगा -45 डिग्री दे देगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। दो ही क्वाड्रेंट है मेरे पास, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो 0 से π/2, इनपुट नेगेटिव है तो -π/2 से 0, मतलब वही चीज नेगेटिव में ले रहा है बस। तो ये निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने का, ठीक है। और भी आगे भी और समझाएंगे, तो फॉर्मूला से भी लोग बनाते हैं, बहुत सिंपल था इसलिए ऐसे बता दिए। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा है हाँ डोमेन का, बहुत लोग को डोमेन में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली दिक्कत होता है। अब तुमसे पूछेगा डोमेन निकालो भैया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x का, या पूछ देगा डोमेन निकालो भैया साइन इनवर्स √1 - x का, ऐसा कुछ पूछ दिया। अब यहाँ दो फंक्शन है, डोमेन का मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरा एक फंक्शन हो गया, x का वो वैल्यू, तो दोनों जगह x ही है, जो बिठाने से मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, वो अनडिफाइंड ना हो, डिफाइंड हो। तो जो x यहाँ बिठाओगे वही x यहाँ बिठाओगे। अब आप बताओ इसके हिसाब से ये भी डिफाइन होना चाहिए, ये भी डिफाइन होना चाहिए।
ये कब डिफाइन होगा? जब x का वैल्यू किसके बीच में होगा? -1 से 1। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कब डिफाइन होगा? साइन इनवर्स का इनपुट यहां जो भी रहे, इनपुट क्या है 2x, वो किसके बीच में होगा? -1 से 1। 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि x निकालना है, यहां हो जाएगा -1/2, यहां हो जाएगा, ये बोल रहा है इसके बीच में होना चाहिए, ये बोल रहा है, और दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये भी। अगर ये बिठा दोगे तो ये तो सेटिस्फाइड होगा, ये ना होगा, इसलिए तो दोनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो नंबर लाइन पे क्या लिखते हैं बाबू? -1 से 1 लिखे, ये सॉल्यूशन -1 से 1 के बीच में। ये क्या बोल रहा है? -1/2 से कहाँ तक? 1/2। यही पोर्शन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके कहाँ तक? 1/2 तक। ये इसका डोमेन हो गया, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए और ये भी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं इसके डोमेन में। साइन इनवर्स रूट बहुत सिंपल है। पहली बात तो रूट है भैया, ऐसे आप लिखते हो ऐसा, √1 - किसके बीच में होना चाहिए? ऐसा लिखते हैं, बेसिक तो यही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, रूट कि पहले कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। तो जब नेगेटिव देगा ही नहीं भैया, तो -1 से 0 हम हटा देते हैं, तब कहाँ से कहाँ देगा? मतलब ये नेगेटिव वैल्यू कभी दे ही नहीं सकता है, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली किसके बीच में होगा? तब 0 से 1, इधर देगा ही नहीं, तो 0 से कहाँ होगा? 1 ही होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑल साइड्स कर सकते हैं, बोथ साइड नहीं है, तीनों साइड। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 - x, यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक है, अपने को x निकालना है, सब में 1 माइनस कर दो, सब में 1 घटा दोगे तो ये -1, ये -x, ये 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? x, ये क्या हो जाएगा? 1 पलट जाता है साइन, और ये 0, ठीक है। यानी x किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आना, ये बता रहा है। एक और चीज जरूर वेरीफाई कर लेना, रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो हमेशा 0 के इक्वल या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। वो यहाँ भी एक्चुअली आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो उधर भेजोगे तो -x > -1, माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो साइन फिर पलट जाएगा, x < 1, तो वो यहाँ ऑलरेडी हमको मिल ही रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन यही आ जाएगा, x 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब कोई बच्चा पूछता सर आपको कैसे पता चला? ऐसे लिखना है भैया, इसका इनपुट ही होता है -1 से 1 के बीच में, और ये रूट है। हाँ, रूट नहीं होता तब तो जैसे ऐसे ही प्रोसीड करते हैं, रूट है जो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगा, तो कहाँ से कहाँ होगा? 0 से 1। स्क्वायरिंग कर दी है ऑल साइड्स में, x की वैल्यू निकाल ली है, ये भी कंडीशन से कॉमन सॉल्यूशन निकाल ली है यहाँ। ये वर्ड डोमेन निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है जी, समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। कुछ भी है आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, जो पर्सनली जानते हैं वो पर्सनली बता सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि भैया ऐसे है, थोड़ा ऐसे इम्प्रूव कर लो। जो पर्सनली नहीं जानते हैं वो ऐसे बता दो, कमेंट्स में लिख दो कि नहीं थोड़ा ऐसे होना चाहिए। चलो, एक तो एक चीज़ था। दूसरा चीज़ क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, 10 मिनट लगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके पहले एक चीज़ बता देते हैं तुम लोग को, ये समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेंट का खेल है, यहाँ 0, π/2, π, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 4π, 5π एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे आपको इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये नंबर लाइन का क्वाड्रेंट का यहाँ पे ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भैया साइन होता है तो उसका उल्टा कॉसेक भी होगा, यहाँ 10 होता है तो उसका उल्टा कॉट भी होगा, यहाँ कॉस होता है तो उसका उल्टा सेक भी होगा। पॉजिटिव होता है, पता तो चल गया कि इसमें कौन पॉजिटिव होता है। अब अगर तुमसे कोई लिखता है ऐसा कुछ, हाँ, साइन माइनस थीटा क्या होता है? ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, हम बस दोबारा याद दिला रहे हैं। साइन में माइनस बाहर है, सब में आ जाता है, साइन, कॉसेक, टेन और कॉट सब में बाहर आ जाता है। ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा, सब में बाहर आता है, बस कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता है। ये सब बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 11th का ही है सब, तो हम ये बस ऐसे दोबारा बता दे रहे हैं। यानी कॉस का एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कॉस के एंगल को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या साइन चेंज कर दो, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो करने से, लेकिन बाकी चारों को फर्क पड़ जाता है। एक तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखना होगा अच्छे से। दूसरा, अगर हम लिखते हैं साइन पाई प्लस एक्स,
इसका वैल्यू क्या होगा, ये सब आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। पाई, इधर से घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव हुआ, तो मतलब माइनस साइन एक्स। ये सब 11th का ट्रिगो का है, ऐसे थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। 10 पाई, चलो 3 पाई प्लस एक्स लिख लेते हैं, 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 क्या होगा, पॉजिटिव होता है तो 10x आ जाएगा। अब देखो साइन पाई प्लस एक्स नेगेटिव आ रहा है ना, लेकिन अगर हम इसके एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसके एंगल को माइनस से सॉरी इसके एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो साइन में तो माइनस बाहर आता है, तो इस माइनस को क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। मतलब साइन के नेगेटिव से अगर हमको पॉजिटिव बनाना है, उसके एंगल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई सॉरी यार कर सकते हैं, हम बता देते हैं। तो ये बता दे रहे हैं तुमको क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो दिखा देते हैं, अभी देख लो, बस अभी दिमाग में डाल लो। साइन अभी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है इस एंगल पे, हमको पॉजिटिव चाहिए, तो उस एंगल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे बनता है वो देख लो। साइन इस एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई किया, दोनों माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स। अभी बताए थे साइन में जो माइनस होता है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो बन जाएगा साइन, और साइन पाई प्लस एक्स तुम लिखे हो माइनस साइन एक्स, वही समझा रहे थे, ये माइनस था, एंगल को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस बाहर है तो क्या बन जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस साइन एक्स। ऑलरेडी क्या है माइनस, तो क्या बन गया, मतलब इसके एंगल को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम इस पूरे टर्म को क्या बना दिए, पॉजिटिव बना दिए। देख लो, एक और देख लो बस, 10 पाई माइनस एक्स, पाई माइनस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर से जा रहे हो, पाई प्लस करोगे थर्ड, पाई माइनस सेकेंड, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव हुआ, ये हो जाएगा माइनस 10x। लेकिन अगर हम लिखेंगे इसके एंगल को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो गया, x माइनस पाई, तो ये पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 10 में भी नेगेटिव कहाँ जाता है, बाहर जाता है। वही सेम लॉजिक ये भी बता देते हैं आपको प्रूव करके, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर, अंदर में क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स। 10 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस 10x, यहां लिखोगे माइनस 10x, ऑलरेडी एक माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 10 नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको हम पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं। कॉस और सेक में ऐसा नहीं कर सकते। ये आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, अगला जो समझाएंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है, ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप दिमाग में बिठा लो, अगले वीडियो में बताएंगे, बता देते हैं क्या बताने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहले बता दिए। एक तो होता है साइन, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, ये बताएंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको एक समझ में आता है, हम बार बार बोल रहे हैं, एक का आपका नॉलेज एकदम स्ट्रांग हो गया, हाँ सर ये समझ में आ गया अच्छे से, तो बाकी का बाकी पांचों आप आराम से निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं भैया। तभी भी ना निकलेगा तब तो थोड़ा झोल है, तो बाकी आप देख लेना, पूछ लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट में पूछ सकते हो, जितना हमसे होगा हम करते हैं, देखते हैं टाइम निकाल के ऐसे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से समझ में आएगा ना तो आपको इस समय उतना दिक्कत नहीं होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी सारा फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद।